दूसरा अकोमोडेशन राइट्स का इन्होंने रूल लाया है, वो बहुत अच्छा रूल है। उस रूल को उसको फॉलो करके अगर बिल्डिंगें बनाए जाए तो भिवंडी के लिए रिजर्वेशन वालों को नाजरीन, कोई आप दिक्कत देख नहीं। रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, भिवंडी शहर डेवलपमेंट प्लान का मुद्दा इन दिनों काफ़ी गरमाया हुआ है। सियासतदान इसकी मुखालिफत में नागपुर सेशन के दौरान वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मिलकर आए हैं और आज बरोज़ जुमा दोपहर 2 बजे भिवंडी कारपोरेशन का यहाँ की आवाम घेराव करने वाली है। नाजरीन, इस सिलसिले में हमने शहर के मारूफ फ़ाल इंजीनियर श्री रवीश धुरू से इस डेवलपमेंट प्लान के बारे में बातें की। देखिए उन्होंने क्या कहा। में बात कर रहे हैं कि आवाम में जो डेवलपमेंट प्लान के सिलसिले में कुछ बातें हैं, कुछ कंफ्यूजन है, तो एक शॉर्ट में आप आवाम को और यहाँ के पॉलिटिशियन को ये बताएं कि डेवलपमेंट प्लान क्यों जरूरी होता है किसी शहर की तरक्की के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सभी भिवंडी के लिए मैंने ये दुआ किया कि सब लोग जो है वो ऊपर वाले की सलामती में रहे और रहमत में रहे। असल बात जो आपने पूछी है जो डीपी से रिलेटेड है, तो डीपी जो बनता है वो एक शहर को नज़र में रखते हुए उसका मुस्तकबिल जो है वो फ्यूचर उसका देखते हुए वो बनता है। तो वो बनने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बनता है, उसके टेक्निकल चीजें अडॉप्ट करके बन जाता है, मगर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है और उसका तौर तरीका है वो तौर तरीका फिर अपनाने की जरूरत है। जो भी भिवंडी के एडमिनिस्ट्रेशन है, भिवंडी के जो कॉरपोरेटर्स हो गए, मेयर्स हो गए, जो भी आने वाले लोग हो गए, जैसे एमपी हो गए और एमएलए साहब हो गए, ये तमाम लोगों का इसके अंदर सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि इनके पास वो भागदौड़ होती है। एक कॉमन पर्सन के पास वो चीजें नहीं होती, क्योंकि इनके पास वो हुकूक और वो कायदे होते हैं। इसमें पुलिस का भी रोल आता है, इसमें ट्रैफिक का भी रोल आता है, तमाम चीजों का रोल आता है। और एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो हर चीज के लिए अपॉइंटेड होते हैं, प्रभाग होता है वगैरह वगैरह, उसके अंदर इंजीनियर्स होते हैं और तमाम चीजें रहती है। तो इट हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड इन सच अ वे कि जो चीज की मैंने समझ लो मैं इंजीनियर हूं, मैंने कोई प्लान बनाया, अब वो प्लान बन गया मगर उसकी बिल्डिंग तामीर होनी है, तो वो प्लान का असल मकसद है। तो बिल्डिंग की तामीर करते वक्त तो मुझे पहले बेस सही करना है, फिर उसके बाद तमाम चीजें, फिर लास्ट में आती है खूबसूरती, सारे लाज़िमात चाहिए। हाँ, तो यही है डीपी जी। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि पुराने डीपी प्लान में कुछ 18% ही अमल हुआ है और ये नया आ गया, और नए में भी और लोगों की इमारतें या जगह जा रही हैं। तो क्या ऐसा है कि पुराना डीपी प्लान पर मुकम्मल अमल हो तो नया है, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरा ये सोचना जो है वो 18% डेवलप हुआ है, उसकी मैंने स्टडी नहीं किया है। ये कहते हैं, मैं अगर स्टडी नहीं किया तो मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। बट मेरा ये कहना है कि जिन लोगों का कई सालों से अगर रिजर्वेशंस हैं और कई सालों से वो रुके हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक बेहतरीन रास्ता निकलना चाहिए, ताकि वो जो है अपनी जमीन, जैसे टीडीआर से कुछ नहीं होगा। दूसरा अकोमोडेशन राइट्स का इन्होंने रूल लाया है, वो बहुत अच्छा रूल है। उस रूल को उसको फॉलो करके अगर बिल्डिंगें बनाए जाए तो भिवंडी के लिए रिजर्वेशन वालों को कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो रिजर्वेशन वाले हैं वो इस बात को अभी समझे नहीं है कि व्हाट इज अकोमोडेशन राइट्स। अकोमोडेशन राइट्स में पूरा हक मिलता है और वो ज्यादा भी मिल सकता है। वहां आप बिल्डिंग बना सकते हो, आप वो रिजर्वेशन भी डेवलप कर सकते हो, आप ऊपर इमारत उसकी एफएसआई और पूरा लेके आप जा सकते हो। तो रिजर्वेशन वालों को कोई अभी खतरा नहीं रहा है, ये मेरे नॉलेज के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो अब ये सॉरी, इसमें एक मुद्दा मेन है कि रिजर्वेशन की हिफाजत होना जरूरी है, क्योंकि रिजर्वेशन में एनक्रोचमेंट हो जाए तो कोई मतलब नहीं। मैं तो कहूंगा जिसका रिजर्वेशन में भी गया हो उसने भी अपनी जमीन की हिफाजत करना, क्योंकि आज रिजर्वेशन में जाने वाली जमीन बिल्कुल बहुत अच्छी तरह डेवलप हो सकती है। उसमें उसके नुकसानात के जो वो सोच रहा है वो इम्कानात कम भी हो सकते हैं। और ये तो हो गई बात। दूसरे के हमने देखा कि
पिछले कई वर्षों से कमिश्नर्स आते हैं और वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी जो कमिश्नर वैद्य सर आए हुए हैं तो इनके दौर में अभी कुछ दिनों में हमने देखा कि भाई जो भी अमल हो रहा है उस पर कंटिन्यूअस वो निगरानी भी रखवा रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है ये इनके रहने तक चलता रहेगा। तो ये जो कारपोरेशन में मुलाजमीन की कमी है या भर्ती नहीं हुई है, बहुत सारे और मसाइल हैं, हॉकर जोन नहीं है, मार्केट नहीं बना है, इस तरह की सारी बातें हैं जो एक तरह से हमारी तरक्की को, हमारे शहर की तरक्की को रुकावट बनेंगी। तो इस सिलसिले में आपकी जो इंजीनियर एसोसिएशन है और भी इस तरह के जो लोग हैं जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, तो एक कंबाइंड एफर्ट के तौर पर आप कुछ करने का सोच रहे हैं इस सिलसिले में? जी, ये बहुत ही अच्छा बेसिक पॉइंट तो यही है जी। बाकी सब बातें हैं। जी। बेसिक बात जो आपने पूछा है ये इतना बेस है, जैसे मैंने कहा नक्शा बनने के बाद फाउंडेशन डालना, जो आप बात बता रहे दैट इज अ फाउंडेशन, जिसमें कमिश्नर साहब आ गए, मेयर साहब आ गए और कॉर्पोरेटर्स आए, आपके सवाल में सब लोग आ गए, हम भी आ गए। तो ये हमारा जॉइंट एफर्ट भी रहना चाहिए, मगर उस जॉइंट एफर्ट में कोई भी किस्म की करप्शंस और कोई भी किस्म का एक भिवंडी वालों को देना ऐसी भावना होनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई लालच हो कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे पीछे जाना है, उसको ढकेलना है, उसकी टांग खींचना नहीं होगा। ये जॉइंट एफर्ट है और ये जॉइंट एफर्ट तभी हो सकता है जब इंसान का दिल साफ होगा। अगर उसके दिमाग में फुतूर है, पॉलिटिकल फुतूर मतलब क्या? पॉलिटिकल फुतूर, पॉलिटिक्स मतलब दोनों चीज होती है, अच्छी भी बुरी भी, मगर जो बुरी करेगा वो पूरी चीजें को ढाल देगा नीचे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो मजबूती से बनता है, यूनिटी से बनता है। यहां पर जो आपका मुद्दा है वो यही है, उसको मैं क्लियर कर दूं कि अगर ये एफर्ट्स, जैसे अभी कमिश्नर साहब आए, मैंने खुद ये चीज फील किया और मैंने जब भी उनकी क्लिप्स देखा कहीं भी, तो ही हैज डन वेरी गुड जॉब टू ओपन अप द रोड। वो अगर किसी का रोड का मामला है, रोड इज रोड, रोड इज नॉट अ जोन फॉर पुटिंग अप योर हॉकिंग एंड ऑल। फिर गरीब गरीब अपनी जगह पे है, अमीर अमीर अपनी जगह पे है, मगर आप रोड पे अमीर भी कुछ लगा देवे, ये करे तो भी गलत है और गरीब भी करे तो भी गलत है, बिकॉज वो एक्सीडेंटल स्पॉट है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसलिए आप जो भी करो रोड छोड़ के करो। और सर ने जो भी किया, अभी मैंने भी नोटिस किया, तो वो एक बहुत डेयरिंग का काम है जो बहुत दिनों से नहीं हुआ और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो करेंगे। और मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे हमारी एक मीटिंग में सर ने कहा था कि डीपी तो एक खाली बेस है, काम तो हमको करना है उसके ऊपर, तो वो भी मुझे अच्छा लगा था उनकी बात से। और हर कोई भिवंडी कर यही उम्मीद करेगा कि हमारे यहाँ आने वाला कमिश्नर, मेयर, ये जो भी है हमारे लिए एक भाई से ये बने कि चीजें अच्छी बने, हमको अच्छी सहूलत दे। और ये जो बोलते हैं कि भिवंडी के लोग ऐसे हैं, मैं कह रहा हूं प्लीज ये बोलना छोड़ दीजिए, इसलिए कि आप भिवंडी के लोगों को ब्लेम मत करो। आप पहले उस चीज को बनाओ, उस चीज को जब आप मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा? आप घर बना रहे हो और आप गोरखा नहीं रख रहे हो, सही, तो वो चोरी होने के इम्कान हो गए, फिर बोलोगे चोर क्यों घुस गया। तो हम बनाएंगे तुम्हारे लिए अच्छी चीज है और उसके ऊपर एक तुम्हारा काम कर्मचारी जाके सफाई नहीं करेगा, तो फिर आप क्या कहेंगे इसको? ये तो लोगों की सहूलत हो के भी फिर लोग, आप वहां निगरानी नहीं कर रहे हो और कोई आके बैठ रहा है तो बेचारा बैठ रहा है, बट वहां अगर आपने सख्ती की है तो नहीं बैठेगा, मुसलसल उस पर कायम रहेगा। और वो एक कोई मुश्किल नहीं है, लोग समझदार है। ये जो बोल रहे हैं ना, ये मैं इस पे बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि ये अगर मैं कोई क्लास का मॉनिटर हूं या कोई स्कूल का प्रिंसिपल हूं तो मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी अगर मैं निभाऊंगा तो बच्चे सही रहेंगे, अगर मैं ड्यूटी नहीं निभा रहा हूं तो यही हाल होगा और मैं बोलते रहूंगा बच्चे ऐसे हैं ना, इट्स रॉन्ग। रवि साहब, आखिर में एक अपील आप आवाम से, हमारे जो आपने कहा कि भाई आवाम यहाँ की अच्छी है, आवाम बुरी नहीं होती, तो एक अपील क्या करेंगे कि भाई आवाम ने भी अपने रूल रेगुलेशन 100% अपील के तौर पे अगर आप बोलते तो मैं खुद अपने आप से भी कहूंगा ना उस अपील में कि जब मुझे कोई चीज अच्छी फराम की जाए तो मैंने उसकी हिफाजत खुद भी करना चाहिए।
ताकि अगर मैं सफाई में नहीं हूं जी तो फिर मेरे अंदर भी अच्छाई नहीं आ सकती। तो हम भिवंडीकर का काम है कि कोई चीज अच्छी बने तो उसको स्पॉइल नहीं करें, मगर वो स्पॉइल को हमारे लिए, मान लो थोड़ा हम जाहिल होंगे तो जरा जहालत को बाहर के लिए कोई ट्रेनर रख दो प्लीज, जी जी तो इंशाल्लाह वो जहालत निकल जाएगी। फिर परसेंटेज ऑफ जो पब्लिक है उसमें कम हो जाएगा ना, जी, परसेंटेज कम हो समझदार बढ़ जाएंगे। हाँ, रूल आज कोई इधर का ना उधर का रह गया तो सब वही रंग में रंग रहे। हाँ, बिल्कुल वो ये आज नो, हाँ जी जी हाँ, फर्क नहीं पड़ता। वो भी करता है। अभी कल रात में मैंने एक गाड़ी वाले को रोका, उल्टा आ रहा था, तो उसने मुझे यही बोला, तुम मेरे को क्यों बोलते हो, सब तो ऐसा करते हैं। मैं बोला यार तू छोड़ दे, तो वो भी छोड़ देंगे। तो तू बुनियाद तो मत बन। तो हमको पब्लिक को बुनियाद नहीं बननी चाहिए। कल हमारे को कोई मेयर साहब या कोई कमिश्नर साहब या कोई भी हमको हमारे ऊपर भिवंडीकर के ऊपर ये उंगली रखे कि मैंने बनाया सजाया और इन्होंने बिगाड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रवि साहब, हमारे चैनल से बात करने का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।